और आशुतोष जी, ये देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो आपकी तरफ से भी फ्री के वादे कई किए जाते हैं, तो अब आप खुद को मत अलग कर लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या देश के लिए, देश की जनता के लिए ये फ्री की रेवड़ियां, फ्री के वादे ठीक हैं क्या? नहीं विपनेश जी, देखिए मेरी भी बड़ी आपत्ति है कि रेवड़ियां और शब्द ना बोला जाए। देखिए, भारत एक वेलफेयर स्टेट है और संविधान के अनुच्छेद 4 में साफ साफ लिखा है कि समानता के हिसाब से सबको चलना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों से इस देश की जनता के ऊपर बोझ डाला है, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े अच्छे से पंक्तियां पढ़ रहे थे और ये उन्होंने बात करी उज्ज्वला योजना की। आज कभी उज्ज्वला योजना की बात क्यों नहीं करते हैं? जो सरकार उज्ज्वला योजना का दिन भर एडवर्टाइजमेंट करती थी, आज आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि वही गैस की मार आज आम आदमी में पड़ चुकी है। आज कहीं पेट्रोल डीजल की ये बात नहीं करते थे। ये वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी जो सरेंडर लेके, और ये जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठे हुए जयशंकर प्रसाद, इनके यूनियन मिनिस्टर थे, वो दिल्ली में धरना देते थे। आज कहाँ है? तो जब आप जनता पे इतना बोझ करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने के लिए एक लोक कल्याणकारी ये चीजें देनी पड़ेंगी। ये फ्री की रेवड़ियां नहीं है, ये हिंदुस्तान के एक एक टैक्स पेयर का पैसा है जो उन्हीं के लिए यूज हो रहा है। तो मैं इसको इतना बुरा नहीं मानता हूं जिस तरीके से आप लोग प्रचारित करते हैं कि फ्री की रेवड़ियां हैं। हाँ, अगर आप खाली वादे करके और उसको नहीं निभा पाते हैं तो ये चुनाव जीतने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स हैं जो बहुत ही खराब है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने 5 किलो राशन में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा है, एक एक राशन के झोले पे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लेके बेची है। ये किस मुंह से जवाब देंगे? मुझे लगता है कि जब तक ये बेसिक काम अपना नहीं कर पाते, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों को अपने मजबूत करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी बता दे, जितने भी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है पूरे देश में, उसमें सबसे नीचे खड़ी क्यों है? पिछले 7 सालों से इनकी सरकार हो रही है। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज भी, चाहे वो चाहे वो डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो महिला अत्याचार हो, चाहे वो अपराध है, उत्तर प्रदेश आज भी सबसे नीचे क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, लगातार ऐसे मुद्दों को उठाती है जो उनके कल्याणकारी काम है उनको छोड़ के बाकी जितने भी काम है उनके पास में है। पूरी पूरी कैबिनेट देश विदेश का दौरा कर रही है, फिर एक इन्वेस्टर समिट का एक माहौल बनाती है। पिछले इन्वेस्टर समिट में क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं, अगले इन्वेस्टर समिट की कहानी चल रही है। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रम में रख के चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। धनंजय गिरी जी, महंगाई, बेरोजगारी आप कम नहीं कर पा रहे, इसलिए इन पार्टियों को आगे आकर इस तरीके के वादे करने पड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान देते तो शायद इस तरीके की बातें नहीं होती। विपनेश जी, जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, जहां दुनिया में डबल डिजिट में महंगाई है, वहां भारत को जिस तरह से सजा के संवार के रखा गया है और जिस तरह से भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जब महामंत्र दिया जाता है हमारी सरकार की तरफ से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसको कॉमनल हो जाता है और जिन्ना के बगल में जाकर के खड़े होने वाले लोग खुद को सेकुलर कहते हैं। ये अजीब सी स्थिति इस देश में। इस देश की जनता इस मुनाफत और मक्कारी को बहुत अच्छे से पहचान गई है और दिल्ली की जनता पहली बार त्राहिमाम कर रही है कि हे केजरीवाल बकस दो, क्योंकि दिल्ली जो था शुरू से सरप्लस स्टेट था, वो निगेटिव में पहली बार उसका बजट जा रहा है। पहली बार दिल्ली सरकार निगेटिव जा रही है और जहां एक एक कमरे को एक एक स्कूल बताया जा रहा है, जहां टॉयलेट को बिल्डिंग का ठीक है, हो गया, वक्त कम है थोड़ा सा सर। अनुराग जी जल्दी से 30 सेकंड। देखिए, मैं तो धनंजय जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह से दिल्ली का बजट फायदे में चल रहा है, नुकसान में कैसे अच्छे काम हो रहे हैं, उसका जवाब जनता ने एमसीडी में इनको हरा करके दे दिया है और उसी के बाद से ये बौखला गए हैं। एलजी साहब बच्चों की पढ़ाई नहीं होने देना चाहते स्कूलों में, कोई काम नहीं होने देना चाहते, बिना चुने हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट को सप्रेस करके, सरपास करके वो अपने जिस तरीके से हुक्म लागू करना है। लेकिन इस आपस की लड़ाई में अनुराग जी आप जानते हैं कि जनता को कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। तो 23 के ये 9 राज्यों में चुनाव हैं, अगर जम्मू कश्मीर में होते हैं तो 10 राज्य हो जाते हैं। देखते हैं कि क्या एक बार फिर से ये फ्री के वादे हथियार बनेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर तो ये है कि कैसे पूर्ति की जाएगी ये कोई नहीं बताता बजट के बारे में, लेकिन ये वोट बैंक को अपनी तरफ करने का एक सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में वहां फोकस कर रही है जहां पर वो कमजोर है। एक स्ट्रॉन्ग रणनीति इलेक्शन को देखते हुए बनाई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।